एक समय की बात है, शिव मंदिर के एक पुजारी जी को भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह नगर के सभी भक्तों, विद्वानों और दान पुण्य करने वाले गणमान्य व्यक्तियों और साधु महात्माओं को मंदिर में एकत्रित होने का आदेश दो। पुजारी जी ने उसी समय पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि महादेव का ऐसा आदेश है कि शहर के सारे गणमान्य लोग अगली सुबह मंदिर पहुंच जाएं। अगली सुबह सभी गणमान्य लोग मंदिर पहुंच गए। सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद पुजारी जी ने विस्तार पूर्वक सभी को अपने स्वप्न की बात बताई। तभी मंदिर में एक अद्भुत तेज प्रकाशित हुआ। लोगों की आंखें चुंधिया गईं। जब प्रकाश की तीव्रता कुछ कम हुई तो लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास ही एक रत्न जड़ित सोने का पात्र पड़ा हुआ है और उस पात्र पर लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह उपहार है। तब पुजारी जी ने वह स्वर्ण पात्र सबको दिखाया और बोले कि प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की एक सभा होगी। जो भी स्वयं को सबसे बड़ा धन्यात्मा सिद्ध कर देगा, यह स्वर्ण पात्र उसी को मिल जाएगा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते यह समाचार आग की तरह चारों ओर फैल गया और पूरे देश से दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रती, दान पुण्य करने वाले लोग काशी पहुंचने लगे। उन्हीं में से एक तपस्वी थे जिन्होंने कई महीनों तक लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वह उस स्वर्ण पात्र को लेने के लिए जब आए तब उनके हाथ में जाते ही वह पात्र मिट्टी का हो गया और उसकी स्वर्णिम आभा नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने वह स्वर्ण पात्र पुजारी जी को लौटा दिया, लेकिन यह क्या, पुजारी जी के हाथ में जाते ही वह पात्र फिर से सोने का ही हो गया और रत्न भी पहले की भांति ही चमकने लगे। फिर वहाँ एक धर्मात्मा पधारे जिन्होंने बहुत से विद्यालय बनवाए थे, कई सेवाश्रम चलाते थे, दान पुण्य करते थे। उन्होंने काफ़ी धन खर्च कर दिया था, बहुत सी संस्थाओं में भी दान देते थे। अक्सर समाचार पत्रों में उनका बड़े बड़े अक्षरों में नाम छपता था। वे महाशय भी स्वर्ण पात्र लेने के लिए पधारे, लेकिन यह क्या, उनके हाथ में भी वह स्वर्ण पात्र जाकर निरा मिट्टी का ढेला हो गया। पुजारी जी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पद, मान या यश के लोभ में ही दान करते हैं, किंतु इस प्रकार का दान उचित श्रेणी में नहीं आता। नाम कमाने की इच्छा से किया गया दान कभी भी दान नहीं होता। बस इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र नहीं पा सका। जो भी उसे हाथ लगाता वह स्वर्ण पात्र मिट्टी का बन जाता। बहुत से समझदार लोग तो मंदिर के आसपास ही दान पुण्य करने लगे, क्योंकि वह सोचते थे कि यहाँ किया गया दान भगवान को जल्दी दिख जाएगा और स्वर्ण पात्र उन्हीं को मिलेगा। परंतु कई महीने बीतने पर भी उनमें से भी किसी को वह स्वर्ण पात्र नहीं मिला। तभी एक दिन वहाँ एक बूढ़ा किसान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आया। उसे इस पात्र की बात नहीं पता थी। अब वह किसान बहुत गरीब और देहाती था, तो उसके कपड़े भी मैले कुचाले और फटे हुए थे। उसके पास केवल एक कपड़े में बंधा हुआ थोड़ा सा सत्तू था और एक कंबल था, वो भी फटा हुआ। लोग मंदिर के आसपास बैठे हुए गरीब लोगों को मिठाई और कपड़े दान देते थे, किंतु एक कोढ़ी जो कि मंदिर से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था और बुरी तरह
दर्द से तड़प रहा था। उस कोढ़ी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि वो मंदिर से दूर जो था, और अगर उसको कुछ दिया जाता तो शायद भगवान को दिखता भी ना, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं देता था। किंतु जैसे ही उस किसान ने कोढ़ी को देखा, तब किसान को उसके ऊपर बहुत दया आ गई और उसने उसे सत्तू खाने के लिए दे दिया और अपना कंबल उसी को ओढ़ा दिया। तब थोड़ी देर बाद वे किसान मंदिर के अंदर दर्शनों के लिए आया। अब मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने ये नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने भी यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, वह सभी के हाथ में एक बार स्वर्ण पात्र ज़रूर रखते हैं। तो जब किसान दर्शन करके वापस जाने लगा, तब पुजारी जी ने उस स्वर्ण पात्र को किसान के हाथ में दे दिया और चमत्कार हो गया। किसान के हाथ में जाने पर भी वे रत्न जड़ित पात्र स्वर्ण का ही रहा, मिट्टी में परिवर्तित नहीं हुआ और उसके रत्न और भी ज़्यादा प्रकाशमान हो गए। सभी लोग हैरानी से उस किसान की ओर देखने लगे। तब पुजारी जी ने कहा कि जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। किसान, तुमने अपने सामर्थ्य से अधिक दान दिया है, इसलिए महादेव के इस उपहार के अधिकारी केवल तुम ही हो। असली दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस दान से भला मुझे क्या लाभ होगा, बल्कि दान पुण्य करते समय हमें अपने आप को उस परम पिता परमात्मा का सेवक समझना चाहिए। हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे पास भी धन होता तो हम भी कितने लोगों की मदद करते। किंतु दोस्तों, दानशीलता के भाव का संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यदि आपके मन में दान का भाव या किसी की मदद करने का भाव है, तो आपके पास सूखी रोटी भी अगर है, उसमें से एक टुकड़ा भी आप ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। हमने अक्सर अमीर लोगों को गरीब लोगों का हक मारते हुए भी देखा है। इसी प्रकार के संचित कर्म यह तय करते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। इसीलिए मनुष्य को केवल अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरी कहानी को लाइक कीजिए। धन्यवाद।